हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड स्क्रिप्ट अकेडमी। माय नेम इज़ ध्रुव ठाकुर और आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारा जो न्यू कोर्स लॉन्च होने वाला है, JKSSB जूनियर स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम स्पेशल बैच स्टार्ट होगा ये, तो उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप ये वीडियो 8th ऑफ अगस्त को देख रहे हैं तो ये कोर्स आज के दिन लॉन्च होने वाला है। ठीक है, इसकी पहली क्लास आज 9 PM पे होगी। और अगर आप इस वीडियो को 8th ऑफ अगस्त के बाद देख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो कोर्स है हमारा ये लॉन्च हो चुका हुआ है। और अगर आप इसके बेनिफिट अभी भी अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.speedscriptacademy.com पे जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको कोर्स का थोड़ा ओवरव्यू देने वाला हूँ कि हम किस तरह से यहाँ पे पढ़ते हैं या किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, या इस कोर्स का जो पर्पस क्या है। ठीक है, और इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली क्या है कि अभी आपको जैसे कि मालूम ही है कि JKSSB का जूनियर स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम था या जो स्किल टेस्ट था, इसका वैसे टाइपिंग टेस्ट तो हो गया है, तो इसका स्किल टेस्ट है जो 27 ऑफ जुलाई के ऑनवर्ड्स शेड्यूल किए गए थे। बट अभी एक लेटेस्ट JKSSB का नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये एग्ज़ाम या ये जो स्किल टेस्ट है इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। और इसका शायद अब सितंबर में फर्स्ट फोर्टनाइट में भी हो सकता है कि इसके स्किल टेस्ट की डेट्स वगैरह जो है अनाउंस हो जाएं। तो स्टिल अभी आपके पास कम से कम 1 महीना तो है। ठीक है, और ये 1 महीना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। जैसे हमारा प्रीवियस बैच चल रहा था, जो कि एंड हो चुका है, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब 27th को स्किल टेस्ट की डेट्स अनाउंस हुई थी, तो बच्चे कह रहे थे कि सर 1 महीना और मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, हम कर लेते, ये है वो है ना। सो इस अपॉर्चुनिटी को मैं चाहता हूँ कि आप कैश करें, इसको आप ग्रैब करें। और अभी आपको वो 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, बट मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात बताता हूँ कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो कोर्स है, इसकी जो फ़ी रहने वाली है वो आपकी 500 रुपीज़ रहने वाली है। ठीक है, 500 रुपीज़ है, और इसकी वैलिडिटी जो है वो स्किल टेस्ट तक आपकी रहेगी। चाहे आपका ये स्किल टेस्ट अगर विद इन 2 मंथ्स होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सितंबर या अक्टूबर, तो सितंबर या अक्टूबर तक आपका ये कभी भी स्किल टेस्ट होता है तो आपकी जो ये फ़ी रहेगी वो 500 ही रहेगी। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे शायद वैलिडिटी आपको जो पोस्टर्स वगैरह देखे थे आपने, वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे वैलिडिटी हमने 1 मंथ लिखा था, बट इसमें हो सकता है कि सितंबर में भी पेपर ना हो या स्किल टेस्ट ना हो। तो अगर या सितंबर के फर्स्ट यू नो नहीं फर्स्ट क्वार्टर में या फर्स्ट फोर्टनाइट में पेपर ना हो, स्किल टेस्ट ना हो, तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सितंबर का फुल मंथ, अगस्त और सितंबर का फुल मंथ आपकी इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। तो इसकी जो कॉस्ट है, या इसको सिर्फ 500 रुपीज़ पर परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि हम रोज़ शाम को डेली क्लास लेंगे। कितने बजे? 9 बजे आपकी क्लास होगी। और ये टाइमिंग जो है आपके साथ टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, डेली बेसिस पे शेयर कर दी जाएगी। और कोर्स की ड्यूरेशन है स्किल टेस्ट तक। ठीक है, जब आपका स्किल टेस्ट खत्म हो जाएगा तो आपके जो कोर्स की वैलिडिटी वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, हमारा ये जो कोर्स है इसका मेन टारगेट क्या है कि जब आप ये बैच लेते हो और ये बैच एंड होता है, ये कोर्स खत्म होता है, तो कोर्स के खत्म होने तक आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है, तो हमारा फोकस रहेगा कि उसको इम्प्रूव किया जाए। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो, मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी एक्यूरेसी अभी हो सकता है एक्यूरेसी प्लस स्पीड जिनकी अभी टारगेटेड जो स्पीड होती है
या टारगेट एक्यूरेसी होती है, वहाँ तक नहीं पहुँचे हो आप, या मान के चलो 80 है, 70 है, कुछ इस तरह की एक्यूरेसी आपकी आ रही है, तो हमारी कोशिश होगी कि इस 1 मंथ के अंदर हम आपकी एक्यूरेसी को 90% प्लस ले जाएँ। और जो स्पीड है, स्पीड हमारा हमारी जो टारगेट स्पीड है वो वैसे तो प्रिस्क्राइब्ड जो स्पीड है वो 65 वर्ड्स पर मिनट की है, लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आपको, मतलब 65 से लेके 80 वर्ड्स तक, कि आप 80 वर्ड्स पर मिनट पे कंफर्टेबली लिख पाओ। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि ये कैसे होगा 1 मंथ में, तो ये हमारे लिए कोई न्यू टास्क टास्क नहीं है, सॉरी, ये हमारे लिए कोई न्यू टास्क नहीं है, हम ये पहले कर चुके हैं। हमसे पहले जो बच्चे पढ़ते थे, हम उनके साथ अपने टेक्निक्स जो है हमारे खुद के जैसे भी हम पढ़ाते हैं, तो बेस्ड अपॉन आवर प्रीवियस टेक्निक्स हम ये टारगेट अचीव कर चुके हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक बात है कि आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं, अपनी प्रिपरेशंस को लेके ऑनेस्ट हैं, तो ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपकी शॉर्ट हैंड की सबसे पहला तो हमारा रहेगा कि आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है उसको इम्प्रूव किया जाए, और आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, उसको इंक्रीज किया जाए। सपोज ट्रांसक्रिप्शन से मेरा मतलब है कि अगर आपकी एक्यूरेसी अभी भी 80% आती है, या 70% आती है, या 60% आती है, तो उसको हम एटलीस्ट 94% तक इस 1 महीने के अंदर लेके आए, और ये भी हम पहले कर चुके हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हम कर लेंगे, इसमें भी कोई इशू नहीं है, सब्जेक्टेड टू योर ऑनेस्टी टूवर्ड्स योर प्रेपरेशंस। यहाँ पे क्या होगा कि हम डेली जो प्रैक्टिस करेंगे वो रियल एग्जाम कंडीशंस में हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, रियल एग्जाम एनवायरनमेंट में हम प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट जब आप स्किल टेस्ट में बैठो तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस कोई नया ना हो, आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको डिक्टेशंस दी जाएंगी वो स्पेसिफिकली जेकेएसएसबी के जो प्रीवियस ट्रेंड्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक है, या जेकेएसएसबी में किस तरह की डिक्टेशंस पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बेसिकली तो क्या होता है कि हमारा मेन फोकस होता है कि आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है, आपकी वो वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि फिर आपको कोई भी डिक्टेशन आए, कहीं से भी मैटर आ जाए, तो आप उसको आराम से कर सको, ठीक है। सक्सेस देखो, जैसे मैंने ये दावे किए, ठीक है, कि हाँ हम 80, आपके अगर 80% है तो हम इसको 94% एक्यूरेसी को ले आएंगे, आपकी स्पीड अभी 65 वर्ड्स पर मिनट है तो हम इसको 80 वर्ड्स तक लेके आएंगे, और अगर जेकेएसएसबी ने फॉर एग्जांपल 60 वर्ड्स पर मिनट का है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो एग्जैक्टली 65 वर्ड्स पर मिनट पे तो आपको डिक्टेट करने वाले नहीं है, तो आपको एक सेफर साइड में जाने के लिए कम से कम 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आप पे डिक्टेशन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये तो मैंने कहा, ठीक है, कि हाँ ये मेरे तरीके हैं, मेरे तरीके से आप करोगे तो हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। बट यहाँ पे एक बात है कि आप अपनी प्रिपरेशंस को लेके या आप अपने स्किल टेस्ट को लेके कितने ऑनेस्ट हैं, ठीक है। जो मेथड्स मैं आपको कहूँगा, ठीक है, जो भी मेथड्स मैं आपको कहूँगा, हर दिन आपका टेस्ट होगा, आपके हर टेस्ट को एनालाइज किया जाएगा, और उसके बाद जो आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है, आपको जब फीडबैक मिलेगा तो आपने उस फीडबैक पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहने वाला हूँ कि जो फीडबैक्स हम आपको दे रहे हैं, जो फीडबैक आपको मेरे एंड से मिलेगी, उन फीडबैक्स पे आप काम करोगे, ठीक है, तो आप 100% ये चीज़ को अचीव कर सकते हो। बट अगर मुझे लगा कि टाइम एंड अगेन, ठीक है, आप लापरवाही की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से इस मेरे गिवन फीडबैक्स पे काम नहीं कर रहे हो, और स्टिल आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आपके एंड से कोई इश्यूज होंगे तो उनको रिजॉल्व आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, आपके टेस्ट चेक करूँगा, उसमें मुझे कुछ कमियां दिखेंगी, ठीक है, उन कमियों का मैं सोल्यूशन बताऊंगा, उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट आपने करना है। अगर आप उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं तो इसमें हमारी एंड से हमारा कोई फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं बस बहुत ज़्यादा क्लियर होने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप अगर ये कोर्स परचेज करते हैं तो उससे पहले आप चीज़ें क्लियर हों, ताकि आप ऐसे किसी झूठे उसमें ना आ जाओ। एंड दूसरी बात ये है कि मैं भी कोई ऐसे कोई पर्टिकुलरली कोई कोर्स बेचने के चक्कर में नहीं हूँ, ठीक है। मैं सच में चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, तो आप उसका
मतलब अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँ और आपके रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट हो। अगर ये चीज़ मेरे एंड से होती है, मेरे एंड से एफर्ट्स की मतलब अगर मेरे एंड से आपको लगता है कि एफर्ट्स कम है, तो हाँ, उस पर डिबेट हो सकती है। बट अगर ये एफर्ट्स आपके एंड से कम होंगे तो कोई डिबेट ही नहीं है ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, वहां पे चल कर जो रिजल्ट्स अचीव करने हैं वो आपने करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस एग्जाम में, इस स्किल टेस्ट में सक्सीड होना है, तो आपको अपनी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइव क्लासेस जो हमारी होती हैं वो अटेंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो भी मैंने फीडबैक दिए या जो भी आपको लगता है कि आपके डिक्टेशंस में या आपके ट्रांसक्रिप्शन में जो भी एरर आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको क्या करना है, उनको रिड्यूस करना है, ठीक है। आपके डे वन में जो एरर आते हैं, अगर आपके डे टू में भी वही एरर आते हैं, तो उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है आपकी प्रेपरेशंस में, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपके डे वन में एरर आ रहे हैं वो डे टू में आपके एरर ना आए, ठीक है। ये आपकी कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अपनी स्पीड आपको अपनी मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने कहा कि जेकेएसएसबी का जो 65 वर्ड्स पर मिनट उनकी प्रिस्क्राइब्ड स्पीड है, ठीक है। तो आपको कम से कम 65 के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना है कि कम से कम 80 वर्ड्स पर मिनट तक आप कंफर्टेबली आप डिक्टेशन लिखनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। और उसको टाइमली ट्रांसक्राइब भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये टाइमली कर सकते हो तो ऑब्वियसली तभी जाके आप सक्सीड हो सकते हो, अदरवाइज बहुत कंपटीशन है, ठीक है। तीसरी बात है कि टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई टेस्ट सबमिट करा, सॉरी आपने कोई डिक्टेशन अटेम्प्ट करी, ठीक है, आपने कोई डिक्टेशन अटेम्प्ट करी और उस डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 20 मिनट दिए हैं, ठीक है। तो आप अगर उस डिक्टेशन आपने अच्छी लिखी, आपने डिक्टेशन अच्छी सुनी, ठीक है, उसको अच्छे से शॉर्ट हैंड में लिखा, उसको आप जब गिवन टाइम के अंदर ट्रांसक्राइब नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो ये सब कुछ वेस्ट है, ठीक है। फिर तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। वो कैसे करना वो हम सब सिखा देंगे, उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। 1 महीना है, 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ठीक है। मैं आपको डेली 2 डिक्टेशंस दूंगा, ठीक है, जो कि वेबसाइट पे अपलोडेड होंगी, ठीक है। आपने वहाँ पे उनको वेबसाइट पे प्रैक्टिस करना, वहाँ पे ऑडियो अपलोडेड होगा और वहाँ पे ही आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें, ट्रांसक्राइब करेंगे, ऑडियो को सुनेंगे, उसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद आप उसको ट्रांसक्राइब करेंगे। ट्रांसक्राइब करने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर पे आप ट्रांसक्राइब करेंगे। ट्रांसक्राइब करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको उसी टाइम पे आपके रिजल्ट्स शो हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड शो हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी शो हो जाएगी, आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो शो हो जाएंगी, ठीक है। ये डेली बेसिस पे एक तो जनरल डिक्टेशन और एक न्यूज़पेपर डिक्टेशन, ये दोनों इसी पैटर्न पे अपलोड होती हैं और आपने इसी पैटर्न पे इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे होगी, एक लाइव क्लास होगी, ठीक है। डेली डिक्टेशंस क्या होता है कि आप सुबह 4 बजे उठो या 5 बजे उठो या 6 बजे उठो, जब भी आप उठो तो आप अपने टाइम के कन्वीनियंस के हिसाब से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बट लाइव क्लास का एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा, 9 PM, और ये आपको लाइव क्लास तभी आके अटेंड करनी है। लाइव क्लास में क्या होगा कि मैं आपको एक डिक्टेशन दूंगा, एक आपको लाइव डिक्टेशन मिलेगी, ठीक है। लाइव डिक्टेशन, आपने लाइव डिक्टेशन वहीं पे सुननी है, ठीक है। आपने उसको शॉर्ट हैंड में लिखना है और वहीं पर ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको जो भी डिजायर टाइम है 20 मिनट्स या 15 से 20 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद जब आपका रिजल्ट, जब आप ट्रांसक्राइब करोगे तो फिर आपका फीडबैक उसी टाइम पे मैं आपको दे दूंगा, सो दैट जो मुझे कमियां वहां पे लगेंगी या जो भी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आपको वहीं पे मिल जाएगी, सो दैट आपको जो आपकी कमियां हैं वो आपको टाइमली पता चलती रहें और आप नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो गलती ना करो, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली स्पीड बिल्डिंग एक्सरसाइजेज दी जाएंगी, ठीक है, कि आपकी स्पीड किस तरह से बिल्ड होगी, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी किस तरह से इंप्रूव होगी, ठीक है। हम इन सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो डिक्टेशन है,
जनरल डिक्टेशन हो गई या न्यूज़पेपर डिक्टेशन हो गई, ये आपको बिल्कुल एग्जाम या स्किल टेस्ट ओके मतलब उसके ओरिएंटेशन पे मिलेंगी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एज पर प्रीवियस जेकेएसएसबी ट्रेंड्स या फिर जेकेएसएसबी कौन से एरियाज को पूछ सकता है, उसके बेसिस पे आपको ये डिक्टेशंस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और ये सब चीजें होने के बाद आपको उसी टाइम पे आपके टेस्ट का फीडबैक भी मिल जाएगा। फीडबैक बहुत जरूरी है, यही वो सेक्शन है जहां से आपका रिजल्ट या आपका आगे जो आपका आगे आने वाला कोर्स ऑफ प्रिपरेशन है वो चेंज होगा, वो शेप लेगा या वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं आपको डेली 2 डिक्टेशंस दूंगा जो कि वेबसाइट पर अपलोडेड होंगी, जिनके ऑडियोज वेबसाइट पे अपलोडेड होंगे। इनकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको ये भी जो भी डिक्टेशंस हैं इनकी पीडीएफ्स यानी टफ आउटलाइन की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपने इसको डिक्टेशन को अटेम्प्ट करना है और फिर आपके रिजल्ट्स जो भी हैं वो आपको सामने दिख जाएंगे। आपके जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी टेस्ट आप देंगे, उनको मैं पर्सनली सुपरवाइज करूंगा या पर्सनली चेक करूंगा, ठीक है। और उनको चेक करने के बाद जो है आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपके टेस्ट में या आपकी प्रिपरेशन में किन इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। मेरा काम है आपको फीडबैक देना, आपका काम है उस पर काम करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि रास्ता मैं दिखाऊंगा, उस रास्ते पे चल के रिजल्ट आपको खुद अचीव करने हैं, ठीक है। तो ये जो 30 डेज का हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, 30 डेज का प्रोग्राम है। बाकी वैलिडिटी की बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये वैलिडिटी की बात नहीं है। वैलिडिटी तो आपकी स्किल टेस्ट तक है, बट हम फर्स्ट 30 डेज में क्या करेंगे कि फर्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, आपका जो रिदम है, ठीक है, डिक्टेशन किस तरह से सुननी है ना, डिक्टेशन किस तरह से सुननी है या ट्रांसक्राइब किस तरह से करते हैं या उसको वेबसाइट पे किस तरह से उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, हम इसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। आपकी जो आउटलाइंस होती हैं, जैसे टफ आउटलाइंस होती हैं, बेसिकली कुछ जो आपको नए वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, उनकी आउटलाइंस को किस तरह से याद रखा जाए, वो टेक्निक्स बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो ट्रांसक्रिप्शन की हैबिट होती है, तो बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डिक्टेशन लेते हैं, ठीक है, डिक्टेशन उसको शॉर्ट हैंड में लिखते हैं और उसको ट्रांसक्राइब नहीं करते हैं, या ट्रांसक्राइब करेंगे तो बस इतना करेंगे कि हम उसको पढ़ेंगे, अपनी शॉर्ट हैंड को पढ़ेंगे, लेकिन उसको टाइप नहीं करते हैं। या टाइप करेंगे तो हम कहाँ करेंगे, एमएस वर्ड में करेंगे या फिर अपने नोट पैड में टाइप करेंगे। बट वहां से आपको ये मतलब एग्जैक्ट या एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये आपको सब कुछ हमारी वेबसाइट पे हो, सॉरी, सॉफ्टवेयर पे हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारी वेबसाइट पे ही इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे हो जाएगा। तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन की हैबिट, इन सब चीज़ों को बिल्ड करने का काम करेंगे हम फर्स्ट वीक में, ठीक है। सेकेंड वीक में हम क्या करेंगे कि आपकी जो राइटिंग स्पीड है या जो शॉर्ट हैंड लिखने की स्पीड है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसको इंक्रीज करेंगे। आपकी जो हेजिटेशन है कि लोअर स्पीड से हायर स्पीड में किस तरह से जाना है, अनसीन से सीन में, सॉरी, सीन से अनसीन में किस तरह जाना है, ये जो आपकी हेजिटेशंस होती हैं इनको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, इसको खत्म करेंगे। और आपकी जो स्पेलिंग एरर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम फेल कहाँ से होते हैं, ये आप, हम किसी स्किल टेस्ट में फेल कहाँ से होते हैं इसका आपको पता होना चाहिए। इसका फेल होने का पहला रीजन ये है कि मैंने आपको डिक्टेशन दी, ठीक है, मैंने आपको डिक्टेशन दी। डिक्टेशन या तो आपने शॉर्ट हैंड अच्छा नहीं लिखा, ठीक है, आपने शॉर्ट हैंड अच्छा नहीं लिखा यानी आपने आउटलाइंस अच्छी नहीं बनाई, उस वजह से आप फेल होंगे। दूसरी बात यह है कि आपने शॉर्ट हैंड अच्छा लिखा लेकिन उसको ट्रांसक्राइब नहीं कर पाए, तो भी आप फेल होंगे, ठीक है। तीसरी बात यह है कि आपने ट्रांसक्राइब भी कर लिया यानी अपने शॉर्ट हैंड को पढ़ लिया लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, तो भी आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड वीक में हम इन एरियाज पे काम करेंगे, ठीक है, सेकंड वीक में हम इन एरियाज पे काम करेंगे। थर्ड वीक में हम क्या करेंगे कि आपको सीन से अनसीन डिक्टेशंस पे लेके जाएंगे। हालांकि ये पूरा प्रोसेस अनसीन डिक्टेशंस का, ये हम अनसीन डिक्टेशन डे 1 से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीक 1 या वीक 2 में एक पर्टिकुलर डिक्टेशन के अंदर जो टफ वर्ड्स होते हैं
उनकी आउटलाइन हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन वीक 3 में हम आपको इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि आपको आउटलाइंस हम ना प्रोवाइड करें, बल्कि आप उन आउटलाइंस को खुद ही बना लो, ठीक है। और वीक 4 में आपका फुल एग्जाम जैसे एनवायरनमेंट में आपकी प्रिपरेशंस करवाएंगे। उसमें क्या होगा, फुल मॉक टेस्ट होंगे, स्पीड स्टेबलाइजेशंस होंगी, फाइनल रिवीजन स्ट्रेटजी होगी कि आपको स्टिल अगर कोई कमी रह गई है आपकी प्रिपरेशंस में तो उसको ओवरकम किया जाएगा या उनको इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा रोड मैप है जिस पे हम काम करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें तो खैर आप इसको रोक के थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये मिस्टेक्स जो यहाँ पे लिखी हैं ये आपको नहीं करनी है, जस्ट कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा अब ना बढ़ जाए इसलिए अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, आप इसको बस पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्लास के रूल्स हैं, ये मैं आपको समझा दूँ। क्लास के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं ये कोई कोर्स सेल करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। मैंने कोर्स आपको सेल किया और वो कोर्स आप परचेज करने के बाद अगर आपको फायदा नहीं होता तो इस कोर्स का कोई फन नहीं है ना। आपसे आपने 500 रुपीज देके इस कोर्स को परचेज करा, लेकिन अगर डे 1 में और डे 30 में अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 60% एक्यूरेसी से लेके 94% एक्यूरेसी और 80 सॉरी स्पीड एक्यूरेसी और 65 वर्ड्स पर मिनट स्पीड से लेके 80 वर्ड्स पर मिनट स्पीड तक लेके जाना हमारा काम है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। आपने क्लास कोई भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। क्लास मिस नहीं करनी है मीन्स कि 9 बजे क्लास होती है तो 9 बजे ही आ जाना आपने क्लास में, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल 9 बजे क्लास शुरू होती है और 9:05 पे क्लास ज्वाइन करते हैं तो वो 5 मिनट हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हो जो आप मिस कर जाओ, ठीक है। और फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, वो आपके लिए रिपीट नहीं किया जाएगा। और ये लाइव क्लास होगी, कोई रिकॉर्डेड नहीं होगी, ऐसा भी नहीं होगा कि आप बाद में जाके उसको देख लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। सवाल कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, कोई आउटलाइन नहीं बन रही हो या कोई आउटलाइंस आप में हो तो आप हमें मुझे डीएम करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी आउटलाइन आपको नहीं बनती आप ग्रुप में शेयर करोगे, मैं आपको आउटलाइन बना के दूंगा, या बाकी आपस में ही आप बच्चे जब शेयर करते हो आप एक दूसरे के साथ आइडियाज या आउटलाइंस या वर्ड्स, तो वहां से आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं, ठीक है। आपने प्रैक्टिस हर दिन करना है। फॉर एग्जांपल अब तो आपको पता है कि आपके सामने स्किल टेस्ट की डेट तक का पता है कि हाँ फर्स्ट फोर्टनाइट में आपका टेस्ट हो जाएगा सितंबर के, ठीक है ना। मीन्स कि 15 तक आपका स्किल टेस्ट हो सकता है कि हो जाए। तो यहाँ से लेके आज से लेके सितंबर 15 तक या आपके स्किल टेस्ट तक आपने कोई भी दिन मिस नहीं करना है, चाहे कि कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो। तो आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी चीज़ को देनी है, आपने कोई भी दिन मिस नहीं करना। ऐसा नहीं कि हाँ सर मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ आज मेरे इसकी शादी है उसकी शादी है, वैसा यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। आपने शॉर्ट हैंड की जो नोटबुक है, खैर वो तो मैं क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे वो आप मेंटेन करेंगे, ये चीज़ें मैं आपको क्लास में बता दूंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको क्लास का जो इन्वायरमेंट है उसको रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस जो भी हैं, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं, बट आपने ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन किस चीज़ के लिए पूछते हैं कि हम बस सर का नॉलेज चेक करेंगे, नहीं, इस चीज़ के लिए नहीं। आप किसी का नॉलेज चेक करके क्या करोगे, ठीक है। वो तो आप मेरी एक दो क्लास या किसी की भी एक दो क्लास अटेंड करोगे तो आपको उसके नॉलेज का जो है आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारा जो कोर्स है उसका गोल क्या है या उसका पर्पस क्या है। तो अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और वैलिडिटी इसकी 1 मंथ नहीं है, इसकी वैलिडिटी है टिल स्किल टेस्ट, ठीक है। इसकी वैलिडिटी है स्किल टेस्ट तक, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कभी भी या किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आपको नंबर दे देता हूँ, ये है नंबर
9103309534। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके मेरे से कोर्स की डिटेल्स या कोई भी आपकी शॉर्ट हैंड के रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई भी आपके इश्यूज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं क्लास में।